सो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बात करने वाले हैं किसी बेहतरीन कैप्सूल के बारे में जो आपकी बहुत सारी कमजोरी को दूर करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके बीपी को मेंटेन करता है, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करता है और आपको ताकत प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केल्डिकाइन प्लस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, केल्डिकाइन प्लस कैप्सूल की बात करें तो ये एक न्यूट्रिशन कैटेगरी की मेडिसिन है और आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को सही करने में, बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केल्डिकाइन प्लस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, केल्डिकाइन प्लस कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें मिलती है देखने को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg, कैल्सिट्रॉल 0.25 mg, मिथाइल कोबालामाइन 1500 mg, डोकोहेक्सोनिक एसिड 60 mg जिसे हम DHA भी कहते हैं, और EPA 90 mg, फोलिक एसिड 400 mg और बोरॉन 1.5 mg मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या यूज है। इसकी कुछ यूज की बात करें तो अगर किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम लेवल कम हो चुक गया है, तब भी हम इसका मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को B12 यानी मिथाइल कोबालामाइन की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी का मिथाइल कोबालामाइन कम हो गया है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी में आयरन की कमी हो गई है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी की बोन वीक हो गई है, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है, कैल्शियम लेवल कम होने के कारण बोन वीक हो जाती है, बोन फ्रैक्चर जल्दी हो जाती है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है, चाहे वो आयरन के लिए हो, चाहे वो मिथाइल कोबालामाइन के कारण हो, चाहे वो कैल्शियम के कारण हो, तो तीनों ही कंडीशन को ठीक करता है। और इसके अलावा अगर किसी की नर्व डैमेज हो गई हो, बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि पेशेंट की नर्व डैमेज हो जाती है और हाथों पैरों में हड़कूटनी बेचैनी रहती है, तब भी इसका यूज किया जाता है नर्व को ठीक करने के लिए। ये खून की कमी को दूर करता है। वहीं अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस हो गया है, यानी जोड़ों में सूजन आ गई है और सूजन आने के कारण बहुत ज्यादा पेन रहता है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो तब भी हम इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट की। तो इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। अगर कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो मुंह सूखना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, पेट अपसेट होना, में थोड़ी बहुत घबराहट होना जैसे साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इसके अलावा इसके कुछ डोज की बात करें तो डोज अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चलती है। बहुत सारे डॉक्टर इसकी एक कैप्सूल ओडी में देने की सलाह देते हैं और कुछ डॉक्टर से BD में भी दे सकते हैं। करते हैं कि इस कैप्सूल को कब बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का कैल्शियम बहुत ज्यादा लेवल हाई है, किसी को हाइपर कैल्सीमिया है, तब इस कैप्सूल का यूज नहीं करना चाहिए। वहीं लीवर में कुछ फंक्शन कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तब भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को पहले से ही किडनी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तब भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को इस कैप्सूल से एलर्जी हो रही है, खाने के बाद में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसकी नॉर्मली डोज की बात करें तो एक कैप्सूल ओडी में यानी एक कैप्सूल रोज दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को की जो डेफिशिएंसी है और पेशेंट की जो नर्व डैमेज है उसे ठीक कर सके। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बना रही है ऐसे फार्मा हब यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।